हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनास किचन। सो आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि आज का केक कितना प्रिटी एंड कितना ब्यूटीफुल बनने वाला है। कुछ टाइम पहले भी मैंने रेनबो केक बनाया था जहाँ पे हर एक स्पॉन्ज की लेयर हमारी एक अलग कलर की थी, लेकिन ये वाला जो स्पॉन्ज है ना, ये मिक्स ऑफ बहुत सारे कलर्स है। तो ये स्पॉन्ज मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने से ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये स्पॉन्ज जो है मैंने इसको 6 इंच के हाइटन टिन में बेक किया है। 1 kg का ये केक बनेगा। जो रेफरेंस फ़ोटो मेरे क्लाइंट ने शेयर किया था ना, वो 2 टियर केक था। बेसिकली नीचे केक था, उसके ऊपर एक स्पेसर एंड उसके ऊपर एक और केक। देखने में वो अराउंड 2 kg का लग रहा था, पर क्लाइंट ने कहा कि मुझे इतना बड़ा केक नहीं चाहिए क्योंकि घर में ही सेलिब्रेशन है, तो आप मुझे 1 kg में केक बना के दे देना, लेकिन मुझे ये डब्बे के साथ चाहिए। बेसिकली शी मेंट द स्पेसर। तो मैंने उनसे सारा फ्लेवर्स वगैरह डिस्कस किया और उन्होंने कहा था कि अंदर मुझे रेनबो केक चाहिए। बेसिकली उनके नीस के लिए वो ऑर्डर कर रही थी केक, तो उन्होंने कहा कि मेरी नीस को अंदर से रेनबो केक चाहिए। तो मैंने उनके साथ ना इस तरह का एक स्पॉन्ज का फ़ोटो शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा चलेगा, कलरफुल वाला स्पॉन्ज। फिर मैंने उनसे फ्लेवर के बारे में पूछा। मैंने पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा ब्लूबेरी फ्लेवर ऐड कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा सा ब्लूबेरी फ्लेवर चलेगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या उस बॉक्स में हम फेरी लाइट्स डाल सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर मेरे पास फेरी लाइट्स है तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर एक दिन पहले ही दिया था। यहाँ पे जो स्पेसर है ना, स्पेसर मैंने 8 इंचेस का मंगवाया था। एंड ये स्पेसर एक्चुअली देखने में काफ़ी प्रिटी था, क्योंकि ऊपर और नीचे इसमें ना वो गोल्डन डिटेलिंग था। 8 इंच का स्पेसर मैंने मंगवाया था। एंड जो केक बोर्ड मैंने लिया है वो भी मैंने 8 इंचेस का लिया है। स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है। स्पॉन्ज को मैंने 5 लेयर्स में डिवाइड कर लिया था। और मैंने क्या किया, यूजुअली मैं ब्लूबेरी केक बनाती हूँ तो फिलिंग के साथ बनाती हूँ, बट बिकॉज क्लाइंट ने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं चाहिए, मैंने क्रीम में ना थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रश ऐड किया। ये वाला जो क्रश है इसमें भी ब्लूबेरी के पीसेस थे। मैंने पहले थोड़ा सा क्रीम लिया एंड उसमें ब्लूबेरी क्रश मिक्स किया, बेसिकली जितना क्रीम मुझे फिलिंग के लिए चाहिए था। और फिर सबसे पहले मैंने नीचे वाला लेयर लगाया केक स्पॉन्ज का, और जस्ट मैंने क्रीम डाला ही था उसके ऊपर, तो मुझे याद आया कि मैंने स्पॉन्ज को सोक नहीं किया था। बेसिकली मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी केक बनाने की ये वाली, कि मैं भूल ही गई थी कि मैंने स्पॉन्ज को सोक नहीं किया था। तो वो क्रीम मैंने हटा लिया स्पॉन्ज के ऊपर से, और फिर मैंने उसको शुगर सिरप के साथ सोक किया। एंड उसके बाद मैंने उसके ऊपर वो ब्लूबेरी क्रीम लगाया। तो इसी तरह से मैं लेयर्स को बिल्ड कर रही थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि बीच में ना मैंने कैमरा को पॉज किया था और फिर मैं उसको ऑन करना भूल गई थी, जिसकी वजह से बीच की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाई थी। बट नॉनदलेस आप लोग ने मेरे इतने वीडियोस देखे हैं तो आप लोग को पता ही है कि मैं लेयरिंग कैसे करती हूँ। मैंने स्पॉन्ज लिया, उसको सोकिंग किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये ब्लूबेरी क्रीम लगाया, उसके ऊपर एक और स्पॉन्ज की लेयर लगाई, एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने केक को अच्छे से क्रम कोट किया एंड केक को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट मैंने क्रीम में मिक्स किया थोड़ा सा टर्कोइज ब्लू कलर। वैसे तो आप नॉर्मल ब्लू कलर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये टर्कोइज ब्लू का शेड बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने ऐड किया क्रीम में। एंड फिर पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके पहले मैंने पूरे केक पे अच्छे से क्रीम अप्लाई किया। उसके बाद पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से मैंने क्रीम को बिल्कुल स्मूथ कर लिया। एंड टॉप में ना जस्ट एक सिलिकॉन ब्रश से मैंने हल्का सा पैटर्न बना लिया था। आई थिंक मैं आदत से मजबूर हूँ मुझे प्लेन टॉप्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते केक्स में। इस तरह से मैंने पूरे केक को फिनिश करके ना फिर बॉक्स के अंदर भर के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसकी जो आगे की डेकोरेशन है वो मुझे जस्ट डिलीवरी से पहले ही करना था। जो डेकोरेशंस थे वो सारे मैंने चॉकलेट से बना के रख दिए थे ऑलरेडी। बस इतना ही फिनिशिंग देके मैंने केक को फ्रिज में रख दिया अच्छे से सेट होने के लिए। अब डिलीवरी के जस्ट 1 घंटा पहले ना मुझे पूरे केक को असेंबल करना था, क्योंकि वही असेंबल लुक मुझे क्लाइंट के साथ भी शेयर करना था। तो मैंने सबसे पहले स्पेसर ले लिया, एंड स्पेसर का जो बेस था ना उसमें एक होल था। बेसिकली अगर कभी आपको डावल्स वगैरह इंसर्ट करना हो, इसके लिए ये होल दिया जाता है, ऊपर लिड में भी होल होता है। तो नीचे वाला जो होल है उसको मैंने सेलो टेप से कवर कर लिया था अंदर से एंड बाहर की तरफ से भी।
और यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट लिया है जिसको मैंने मिक्सी में पाउडर बना लिया था एंड थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल के मैंने इसको एक चूरा जैसा बना लिया, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वैसा लुक आना चाहिए इसका। सो कितना बिस्किट लेना है, कितना मेल्टेड बटर लेना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इतने बिस्किट्स आपको लेने हैं ताकि जो ये बेस है ना हमारे स्पेसर का वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि ये बेस भी बड़ा था, 8 इंचेस का बेस था। और जब मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया था ना, मैंने उनको सारे कॉस्टिंग्स भेजे थे कि अगर आप बेस मुझे वापस करते हो तो कितना होगा, अगर स्पेसर आप रख लेते हो तो कॉस्टिंग कितना होगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं स्पेसर आपको रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, वो बॉक्स में रख लूँगी एंड आई विल प्रॉबली यूज़ इट लाइक अ स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि उनका घर ना मेरे घर से थोड़ा दूर है, अराउंड 20-22 किलोमीटर है, तो 40 मिनट तो लग जाता है उनके घर तक पहुंचने में। तो उन्होंने कहा कि स्पेसर बॉक्स में रख लूँगी एंड उसी कॉस्ट के साथ उन्होंने केक का कॉस्ट भी अप्रूव कर लिया था। सो इसके बाद मैंने जो मरमेड के डेकोरेशंस बना के रखे थे ना चॉकलेट से, ये कुछ मैंने प्लेस कर दिया इस स्पेसर के अंदर। और ये डेकोरेशंस मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो। फिर मैंने उसके ऊपर लिड रखा, जो स्पेसर का लिड है, एंड उसके ऊपर मैंने प्लेस किया अपना केक, ताकि जब मैं केक के ऊपर डेकोरेशंस लगाऊं तो मुझे एग्जैक्टली पता लगे कि मेरा जो ओवरऑल केक का लुक है वो कैसा आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही असेंबल्ड लुक आना चाहिए था प्रॉपरली पूरे केक का। ठीक है, सो इसके बाद मैं बाकी के डेकोरेशंस लगाने लगी केक के ऊपर। ये सारे डेकोरेशंस मैंने चॉकलेट से ही बनाए हैं, आप चाहो तो फॉन्डेंट से भी बना सकते हो, लेकिन चॉकलेट से बनाना काफ़ी इजी रहता है एंड इकोनॉमिकल भी पड़ता है कॉस्ट वाइज। सो इतना करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना केक को नीचे मतलब टर्न टेबल के ऊपर रख के मैं इसका फाइनल डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स लगाने के बाद मुझे क्रीम से थोड़ा डेकोरेशन करना था, जैसा कि रेफरेंस फ़ोटो में था। तो मैंने पिंक कलर एंड ब्लू कलर का क्रीम लिया है एंड दोनों में मैंने पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लिया है और उसी से मैं थोड़े थोड़े इस तरह से डिज़ाइंस पाइप कर रही थी। मतलब थोड़ा रैंडम ही था, एज सच कुछ प्लान नहीं था। मैंने कुछ डिज़ाइंस टॉप में भी डाल दिए ताकि उसके ऊपर जब मैं ये सारे डेकोरेशंस रखूँ ना, चॉकलेट के डेकोरेशंस, वो थोड़े से 3D लुक में आए एंड बिल्कुल फ्लैट नहीं लगे। सो अब जो नीचे का पार्ट है एंड जो ऊपर का पार्ट है दोनों रेडी हो चुके थे। नीचे वाला जो स्पेसर है उसमें मैंने फेरी लाइट्स लगा के उसको ऑन भी कर दिया था, ताकि जब मैं क्लाइंट को केक का लुक भेजूँ वो कंप्लीट लुक उनको दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्पेसर का ढक्कन है ना, जो लिड है, उसको मैंने केक बोर्ड के साथ ही स्टिक कर दिया। तो मैंने लिड के ऊपर सेलो टेप लगा दिया एंड सेलो टेप लगाने के बाद बहुत केयरफुली जो हमारा केक है ना उसको मैंने इस स्पेसर के लिड के ऊपर प्लेस कर दिया, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि अगर स्पेसर का लिड थोड़ा सा हिल गया तो हमारा केक ऊपर से हिल सकता है, केक ख़राब हो सकता है, तो वो टेंशन मुझे था। तो मैंने केयरफुली केक को उठाया, उसके ऊपर उसको लिड के ऊपर प्लेस किया एंड फिर मैंने लिड को जो है उसको स्पेसर के ऊपर प्लेस किया विद द केक इस तरीके से। और फिर मैंने इसका फ़ोटो लिया एंड क्लाइंट के साथ शेयर किया। उन्हें केक का लुक तो बहुत पसंद आया। सो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ केक हमारा फाइनल जो है वो कैसा दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि इस तरह का केक मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं स्पेसर वाला एक केक बनाऊँ एंड फाइनली वो ऑर्डर आ गया था मेरे पास। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी एंड केक देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो इसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने केक को अलग से बॉक्स में पैक किया एंड स्पेसर को मैंने अलग से रखा। और डिलीवरी के टाइम पे जब मैं ऊबर से भेज रही थी तो स्पेसर बॉक्स को मैंने सीट के ऊपर रखा था एंड केक के बॉक्स को मैंने सीट के नीचे रखा था। एंड मैंने क्लाइंट को ऑलरेडी बता दिया था कि जब मैं आपको केक भेजूंगी मैं दोनों चीज़ें सेपरेटली भेजूंगी, आपको सिंपली अपने केक को स्पेसर बॉक्स के ऊपर डालना है एंड आपके केक का जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने उनको फ़ोटो ऑलरेडी भेज दिया था केक का, तो उनको पता रहेगा कि केक को किस तरह से प्लेस करना है स्पेसर बॉक्स के ऊपर। तो अब आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि केक आप लोग को कैसा लगा एंड मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।